बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची एयरपोर्ट के अतराफ़ में अलीना होम्स। ये सोसाइटी है जहाँ पे हम 10 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारा प्राइम प्रोडक्ट जो है वो नाइट्रॉक्स का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, सिंगल फेस, और इसके साथ सन वोडा की लिथियम बैटरी IP65 जिसे मोनावाल भी कहा जाता है। तो कोशिश यही की है कि हम इसको पाकिस्तान केबल्स के साथ और कोका की जो केबल्स हम सोलर में यूज़ करते हैं उसके साथ एग्जीक्यूट करें, और प्रॉपर इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे सिग्नेचर स्टाइल में जारी है। इसमें हमने ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे टोटल 3 स्ट्रिंग जो हैं वो सोलर के हमने यहाँ पे प्लान किए हुए हैं। इनिशियली हमने पैनल्स कम लगाए हैं, आगे चल के मज़ीद ऐड करेंगे तो उसकी वायरिंग वगैरह हमने यहाँ पे कर दी है। मोनावाल जो है वो इस वक्त ल्यूमिनी ने इंपोर्ट की हुई है पाकिस्तान में। ये वाईफाई फंक्शन के साथ और वॉल माउंट के साथ आती है, IP65 फैसिलिटी के साथ आती है। तो अगर आप ममटी वगैरह में लगा रहे होते हैं या जहाँ पे बारिश के पानी आने के इम्कानात होते हैं तो हमारा मशवरा ये होता है कि आप IP65 बैटरी को जो है वो प्रेफरेंस दें। इसी तरह से यहाँ पे सोलर पैनल्स हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें हाइमो X10 के पैनल्स जो है वो हमने यूटिलाइज़ किए हैं। हाइमो X10 का रेट इस वक्त नीचे आ चुका है मार्केट में और आपको एक रीज़नेबल अमाउंट में मिलते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक प्रॉपर वे में, आप देख सकते हैं कि अप्रेस स्ट्रक्चर के साथ हमने पैनल्स वगैरह सारे प्लेस किए हुए हैं। तो नेक्स्ट फेज़ में जब हम इसकी एडिशन करेंगे पैनल्स की तो वो भी इसके साथ जो है वो प्लेस कर दिए जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ जावियों से हमने आपको दिखा दिया है कि पैनल्स जो हैं वो किस तरह से फैब्रिकेट हुए हैं। दोबारा से इन्वर्टर की तरफ आते हैं, थोड़ा सा फिनिशिंग स्टेज का काम आपको दिखाते चले कि बैटरी, इन्वर्टर और DV बॉक्स जो है वो किस तरह से मैनेज हुआ है और जो घर की वायरिंग है वो हम किस तरह से लेके गए हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है हमारा ममटी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, छत के ऊपर टैंकी के बिल्कुल नीचे। और ये वायरिंग वगैरह हम आपको दिखा रहे हैं। CT का कनेक्शन कर दिया है, BMS के कनेक्शंस कर दिए हैं। इन्वर्टर इस वक्त रन डाउन हो चुका है और बैटरी हमारी जो है वो 55% इस वक्त अवेलेबल है, जबकि सोलर से इस वक्त जो करंट आ रहा है वो 430 वाट आ रहा है। पैनल्स हमने 1 महीना पहले यहाँ पे लगा दिए थे क्योंकि घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से पैनल बहुत ज़्यादा डस्टी हैं। बारिश वगैरह भी होती रही है, लेकिन इसको सर्फ से वॉश करने की ज़रूरत है, जिसके बाद इंशाल्लाह इनको औसम किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। नॉर्मल घर में अगर 2 या 3 एयर कंडीशनर्स हैं तो ये उसके लिए ये पैनल्स जो हैं वो सफिशेंट है, घर का सारा लोड इस पर ईज़िली मैनेज हो सकता है। अब हम आपको पैनल्स का व्यू दिखा देते हैं। ये रात का व्यू है, एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में आपको लाइट्स भी दिखाई देंगी। तो पैनल्स इस वक्त देख सकते हैं कि कितने डस्टी हैं। तो ये डस्ट का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे जब जहाज़ लैंड करते हैं, सामने रनवे की लाइट्स आप देख रहे हैं, तो ये जैसे ही जहाज़ जब लैंड करते हैं तो एक हवा आती है मिट्टी के साथ, जिसकी वजह से पैनल्स जो हैं वो डस्टी हो जाते हैं। और ऐसे इलाकों में आपको हर 10 से 15 दिन के बाद पैनल साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम आपको घर का DV बॉक्स दिखाते हैं। घर के बेसिकली 2 फ्लोर्स हैं, दोनों फ्लोर्स के अंदर हमने हैवी लोड, नॉर्मल लोड का मेन हमने ऊपर कनेक्शन कर दिए हैं। बाकी हमने हर जगह पे लोड हटाने और डालने के लिए सेलेक्टर्स जो हैं वो अलग से लगा दिए हैं, ताकि अगर किसी फ्लोर का लोड ये हटाना चाहें हमारे क्लाइंट तो वो अपने सिस्टम से हटा सकते हैं। तो बेसिकली 2 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर है, जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैनेज किए हैं। DV बॉक्स इनके एक ही लाइन में आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो दोनों DV बॉक्स जो हैं वो हमने प्रॉपर मैनेज करके इनको दिए हैं। इस तरह का जो प्रोजेक्ट आप अगर डिज़ाइन करवाते हैं, अगर आप इसकी ऑन एन एवरेज कॉस्ट हमसे पूछते हैं तो ये कॉस्ट आपकी तकरीबन जो है वो 15 लाख रुपए के अंदर होती है, जिसे हम आसान अल्फाज में कहेंगे 1.5 मिलियन के अंदर जो है वो आपका एक्सपेंस आता है। तो हम आपको घर का ये इंटरनल व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको अंदाज़ा हो सके कि घर में 2 DV बॉक्स जो हैं वो मौजूद हैं, और हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर हैवी लोड, नॉर्मल लोड को मैनेज करते हुए प्रॉपर सारी चीज़ें जो है वो अपने क्लाइंट को करके दी हुई हैं। अब हम आपको क्लोजिंग व्यू दोबारा इन्वर्टर का दिखाएंगे। इस वक्त हमारा इन्वर्टर पैकअप हो चुका है, डक पट्टीज क्लोज हो चुकी हैं। ये एक फिनिशिंग व्यू है जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग व्यू, कि आप हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है पैकअप करके क्लोज कर दिया। तो आप भी देख सकते हैं कि इसी तरह से चीज़ें जो है वो हम आपके प्रोजेक्ट के अंदर मतलब कंप्लीट करके दे रहे होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमें एक क्लाइंट ने अप्रोच किया है, उन्होंने कहा है कि ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी और विदाउट ग्रिड जो है वो ऑपरेट करता है। इसको हम चेक करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको ज़रूर बताएंगे कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट। हो सकता है कि इन्वेक्स की नई सीरीज़ जो है वो इसको सपोर्ट करती हो, जस्ट लाइक सोलिस के इन्वर्टर्स। ये हमारा DV बॉक्स जो है वो भी हाल ही में आया है मार्केट में। हमने आपको बताया था कि इसमें 2 सेलेक्टर्स लगते हैं हमारे, तो भी मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर हम ये DV बॉक्स प्लेस कर रहे हैं। इसको 16 वेज DV बॉक्स हम कंसीडर कहते हैं। इसमें हमारे 2 सेलेक्टर्स आ जाते हैं, हैवी लोड का बाईपास और नॉर्मल लोड का बाईपास। और कहीं पे हमें जनरेटर का कनेक्शन देना होता है तो हम जनरेटर के लिए भी इसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मैनेज करके दी है अपने क्लाइंट्स को, तो हम आपके प्रोजेक्ट भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। आप अपना फीडबैक जो है हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।